नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। आज उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य का। ठीक है दोस्तों, तो यह संविधान के भाग 4 क में है और इसे अनुच्छेद क में रखा गया है और यह हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। मूल संविधान में यह हमारे नहीं था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो ये हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। जब स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात किए, मतलब सिफारिश किए, तो उनमें 8 मौलिक कर्तव्य भी शामिल था। ठीक है, जिसमें कर देने की बात भी किया गया था। यह मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन यह अभी नहीं है हमारे मौलिक कर्तव्य में। और उसके बाद हुआ क्या कि अगर इसे फॉलो नहीं करेगा तो दंड का प्रावधान भी किया जाए। ये मौलिक कर्तव्य में शामिल करने की बात वो किए थे। और हमारे मौलिक कर्तव्य में मतदान करने का अधिकार ये शामिल नहीं है, कर देने का अधिकार ये भी शामिल नहीं है, और यह केवल नागरिकों के लिए है, ये भी बात है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि यह भाग 4 क में है, अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है, इसे जोड़ा गया है। हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, यह मूल संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इसे स्वर्ण सिंह समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसे सोवियत संघ रूस से लिया गया। हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से। ऐसे देखा जाए विश्व में सबसे पहली बार मौलिक कर्तव्य कहाँ लागू है, तो वह किया था जापान। ठीक है, लेकिन हम लोग जापान से नहीं लिए हैं, हम लोग सोवियत संघ रूस से लिए थे। इसे भी ध्यान रखिएगा और जापान भी याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहली बार जापान में, और किसी भी दुनिया के किसी भी संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि जापान में सबसे पहली बार था। उसके बाद रूस में भी है, तो रूस से हम लोग इसे लिए हैं। ठीक है, जब जोड़ा गया तब कर्तव्यों की संख्या 10 थी। मतलब 42वें संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 10 था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या 11 है। मतलब 86वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उस समय एक कर्तव्य और जोड़ा गया। ऐसे याद रखिए, जैसे 42वें संविधान संशोधन में 10 कर्तव्य थे, उसके बाद एक और हुआ। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2002 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य ये जोड़ा गया कि हम लोग देखते हैं, जैसे मौलिक अधिकार में पढ़े थे, अनुच्छेद 21 क में क्या था मौलिक अधिकार कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था। और यह माता पिता के लिए भी था, अनिवार्य था कि उसको भेजे स्कूल। ठीक है, डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा और पोषण का अधिकार, शिक्षा और पोषण की बात की गई थी। कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये बात किया गया था। ठीक है, और इसी समय एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या अभिभावक, माता पिता या अभिभावक को अनिवार्य बच्चों को स्कूल भेजे। ठीक है, ये बात किया गया था 11वां कर्तव्य में। तो ये सभी बात हुई थी। जैसे 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, निःशुल्क। और डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा और पोषण 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान के, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने की बात की गई है। तो यही 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। और एक और समिति पूछ लिया जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि वर्मा समिति किस चीज से जुड़े सिफारिश किए थे। ये भी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से जुड़े ही मतलब सिफारिश किए थे कि मतलब जो मौलिक कर्तव्य को एक कानून, मतलब दंड दिया जाए, इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बल्कि कानून बनाकर इसे लागू किया जाए।
मतलब कानून अगर जो अभी जैसे मान लीजिए जैसे कोई फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं मानते हैं, मतलब कोई नहीं फॉलो करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है, इसे फॉलो कीजिए चाहे नहीं कीजिए, इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन इसमें बोला गया था कि वर्मा समिति में कि कानून बनाकर इसे लागू किया जाए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है, तो नागरिकों को राष्ट्रीयता एवं नैतिकता का बोध के लिए, ठीक है, मतलब नागरिकों को राष्ट्रीयता एवं नैतिकता का बोध कराने के लिए इसका मतलब जरूरत पड़ा। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में आंतरिक चुनौती से निपटने के लिए, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो ऐसे इमरजेंसी लागू उस समय आंतरिक आपात से निपटने के लिए, जैसे कहीं दंगा फसाद हो जाता है तो सार्वजनिक जगहों पे क्या करते हैं, मतलब जो राष्ट्रीय स्मारक है उसको हम लोग तोड़ने लगते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसी सबका आंतरिक चुनौती से निपटने के लिए, ठीक है। और राष्ट्रीय विविधता में एकता की बनाए रखने के लिए, मतलब जो भी राष्ट्रीय विविधता उसमें एकता बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है, ठीक है। और नागरिकों को जागरूक करने के लिए भी ये किया गया था, ठीक है, इसलिए इसकी यही सब इसकी आवश्यकता थी, इससे जरूर ध्यान रखिएगा और मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं 11 मौलिक कर्तव्य, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य के सूची, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि पहला कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन और उनके अन्य आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब क्या है कि संविधान का पालन, उनके आदर्शों, संस्थान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरा में, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, ये सब जितने भी थे उनके उच्च आदर्शों को मतलब संजो के रखना है और उनका पालन करना है, ठीक है। ये बात किए हैं कौन, दूसरा मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। मतलब भारत की अखंडता, प्रभुता और एकता का रक्षा करने की बात की गई है। तीसरा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। मतलब देश की रक्षा करने की बात की गई है चौथा मौलिक कर्तव्य में। और कोई भी बाहरी अटैक होने पे, मतलब युद्ध की स्थिति होने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे, ये मौलिक कर्तव्य में चौथा में बात किया गया। और पांचवा मौलिक कर्तव्य में भारत के लिए सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग के आधार पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। मतलब वैसा सभी चीज को मतलब भेदभाव सबको रोके, जो मतलब धर्म भाषादारी पे मतलब भेदभाव हो उसको रोकने की बात इसमें किया गया है, ठीक है। तो पांचवें में और क्या बात किया गया है, ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों को सम्मान के विपरीत हो, और ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो। ये सभी बात किसमें किया गया, तो पांचवें मौलिक कर्तव्य में ये बात किया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने और इसका परीक्षण करें। मतलब जो भी हमारी संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है उसको, और जो भी हमारे समाज है उसकी मतलब क्या किया गया कि उसको मतलब समझे, महत्व को समझने की बात है और इसका परीक्षण करें, मतलब पालन करने की बात इसमें किया गया है। कौन सा, छठा मौलिक कर्तव्य में। के बाद देखते हैं सातवां मौलिक कर्तव्य, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी, वन्य जीव है की रक्षा करें। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, झील, वन, नदी, वन्य जीव है, इसकी रक्षा करें, इसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो भी वन्य जीव है इसके प्रति दया भाव रखें, इन सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ये बात किया गया सातवां मौलिक कर्तव्य में। उसके बाद देखते हैं आठवें में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन के सुधार की भावना का विकास करें, ये बात किया गया है आठवां मौलिक कर्तव्य में। उसके बाद देखते हैं नौवां मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। तो जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें और हिंसा से दूर रहे, ये बात किया गया है, ठीक है। और देखते हैं 10वां मौलिक कर्तव्य में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की रक्षा और बढ़ने का सतत प्रयास, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। ये बात किया गया, मतलब व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र को उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास, सतत प्रयास होना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और
उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ऐसा बात किया गया है मौलिक कर्तव्य 10वां मौलिक कर्तव्य में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं 11वां में क्या, यदि माता पिता संरक्षक है, मतलब माता पिता या गार्जियन, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने यथास्थिति बालक या परित्याग के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में भी कहा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। और ये कब जोड़ा गया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और ये सभी जो 10 थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य की आलोचनाएं भी होती है, जैसे कि पालन न करने पर दंड नहीं है, मतलब पालन नहीं करने पे दंड का प्रावधान नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, संसद इस पे कानून बना सकता है। ठीक है, और दंड का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, संसद विधि बनाकर इस पे कानून बनाएगा और दंड का प्रावधान कर सकता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पे है और राष्ट्रगान का। ठीक है, तो ये सब मतलब संसद कर सकती है। ठीक है, और ये पूरी नहीं है, मतलब ये पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है। जैसे आयकर, मतदान, परिवार नियोजन, ये शामिल किया जाना चाहिए था। ठीक है, जैसे ये पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें मतदान, परिवार नियोजन और आयकर ये सब शामिल नहीं किया, जैसे मतदान देने का अधिकार। ठीक है, ये सब मौलिक कर्तव्य में नहीं है। आयकर ये भी नहीं है, परिवार नियोजन ये भी नहीं है, और पंचायती राज ये भी नहीं है। पंचायती राज भी लिख लीजिएगा, ये भी पंचायती राज ये भी मूल कर्तव्य में नहीं है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य में पंचायती राज है या नहीं। ठीक है, मतलब ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ये लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अस्पष्ट नहीं है, बहुअर्थी है, मतलब ये अस्पष्ट भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी ध्यान रखिए। अस्पष्ट इसलिए नहीं है कि जैसे बोला गया कि स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों के विचार का आदर करना। ठीक है, तब कैसा आदर्श, गौरवशाली विरासत, तो इसके अर्थ बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे आम लोग तो जानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुअर्थी भी इसको कहा जाता है, अस्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये केवल नागरिकों के लिए है, और ये भी आलोचना है कि ये केवल नागरिकों के लिए है। तो जैसे यहाँ जो भी हमारे पर्यटन विदेशी वगैरह रहने आते, पर्यटन आए या विदेशी जो भी यहाँ रह के पैसा कमा रहे या बिजनेस कर रहे, उनके लिए भी तो एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मतलब सम्मान करे, गान का सम्मान करे, हमारे राष्ट्रीय स्मारक का गान करे, मतलब लोगों में अलगाव की भावना न करे, एकता अखंडता को मतलब भंग न करे। ऐसी बात तो उनके लिए भी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, केवल नागरिकों के लिए ही क्यों, सबके लिए होना चाहिए। तो ये सभी इसकी आलोचना है। इस तरह से हम लोग मौलिक कर्तव्य देखें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।